शहर के रहस्यमय दिल में एक रविवार की ठंडी दोपहर बेन, मियाँ और उनका जिज्ञासु कुत्ता बार्कली नई जगहों की खोज पर निकल पड़े। जैसे ही उन्होंने झात रास्तों से आगे बढ़ने की हिम्मत की, उन्हें एक गुप्त रास्ता मिला जो उन्हें एक अद्भुत छुपे हुए जंगल में ले गया। यह कोई साधारण जंगल नहीं था। पेड़ मधुर संगीत में फुसफुसा रहे थे और चारों ओर एक हल्की चमक फैली हुई थी। हर चीज़ जादुई सी लग रही थी, लेकिन सबसे आकर्षक थीं वे अजीबोगरीब, प्यारे और मज़ेदार जानवर जो वहाँ इधर उधर घूम रहे थे। बेन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं जब उसने पहली बार फलफ को देखा। 4 सिर वाले कुत्तों का एक झुंड। वे किसी को पकड़ने की कोशिश में इतने बुरे थे कि हर सिर अलग अलग दिशा में इशारा करके बहस करता रहता और अंत में वे गिरकर एक मज़ेदार गड़बड़ में बदल जाते। मियाँ हंस पड़ी जब उसने देखा कि फलफ बार्कली का पीछा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जिग जैग में दौड़ता हुआ अपने ही पंजों पर गिर रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने टर्बो नामक विशालकाय घोंघा देखा जो अपनी धीमी रफ्तार से जिंदगी जीना पसंद करता था। उसकी खोल एक घर जितनी बड़ी थी। टर्बो ने बच्चों को धीमे से सिर हिलाकर नमस्ते किया। वह अपनी धीमी गति से हाँफता और फूंकता था। अचानक एक रंग बिरंगी चमकदार आकृति उनके पास से गुजरी। वह स्क्वीकी था, इंद्रधनुषी रंगों वाला चमगादड़ जो अंधेरे से डरता था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, स्क्वीकी छायाओं से बचने की कोशिश में बेचैन हो गया। मुझे सोने का समय बिल्कुल पसंद नहीं है, वह हर बार चहचहाते हुए कहता। बच्चे उसकी बात पर हंस पड़े और अपने नए दोस्तों के साथ पागलपन भरे कारनामों की कल्पना करने लगे। जैसे ही सूरज डूबा और जंगल पर सांझ का साया छा गया, बच्चों ने अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी का खेल खेलने का सोचा। फलफ झाड़ियों के पीछे छिपने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके 3 सिर झाड़ियों के बाहर झांक रहे थे। टर्बो एक बड़े मशरूम के पीछे मुश्किल से छिप पाया, जबकि स्क्वीकी रंग बिरंगे फूलों के बीच आसानी से छिप गया। जंगल की गहराई में बेन, मियाँ और बार्कली ने जादुई गिलहरी को देखा जिसकी चमचमाती बहती हुई पूंछ तारों की तरह चमक रही थी। वह पेड़ों की शाखाओं पर से छलांग लगाते हुए अपने पीछे झिलमिलाहट का रास्ता छोड़ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, हमारे जंगल में आपका स्वागत है, जहाँ हर कोई दोस्त है। उसकी पूंछ से जादुई रोशनी छिटकी और जमीन पर फूल खिलने लगे। थोड़ा और आगे उन्होंने एक सफ़ेद खरगोश देखा जो एक टोकरी में चमकते फूल और फल लिए हुए था। बार्कली के भौंकने से पहले ही खरगोश एक जड़ से ठोकर खाकर गिर पड़ा और उसकी टोकरी के फल और फूल चारों ओर बिखर गए। वह खिलखिलाया और बोला, क्या आप कुछ लेना चाहेंगे? बेन ने एक चमकता हुआ फल उठाया जो स्वाद में मीठा और अद्भुत था। बाद में बच्चों ने 2 तोतों को देखा, एक नीला और एक सुनहरा। अचानक सुनहरा तोता जमीन के अंदर गायब हो गया। बेन अचंभित होकर उस जगह भागा। जंगल ने गर्मजोशी भरा अलविदा गुनगुनाया और बेन, मियाँ और बार्कली ने वादा किया कि वे इस जादुई जगह को हमेशा याद रखेंगे। यह उनकी सबसे मज़ेदार और जादुई यात्रा थी, भरी हुई अनोखी दोस्तियों और हंसी मजाक के पलों से।